नमस्कार, एसकेजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे आहार योजना। आहार योजना क्या होती है? आहार का मतलब होता है जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसे हम कहते हैं आहार, और योजना उसे कहते हैं जो सही मात्रा में संतुलित आहार हमारे शरीर को पहुंचा सके उसे हम कहते हैं योजना। मतलब जो भी हम खा रहे हैं उसकी एक योजना के स्वरूप हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसे हम कहते हैं आहार योजना। जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर के लिए जल और वायु जो है मनुष्य के लिए बहुत आधारभूत है ना, आधारभूत आवश्यकताएं हैं। तो वैसे ही भोजन भी एक महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता है। भोजन के बिना शरीर में ऊर्जा नहीं मिलती है, हम रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो कमज़ोर होती है, शारीरिक और मानसिक क्रियाएं हमारे संपन्न नहीं हो पाती है, शरीर की जो वृद्धि और विकास है वह भी सही प्रकार से नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन केवल भोजन ही नहीं, आप कह सकते हो कि हम चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं तो ये भी भोजन है और इससे हमारा पेट भर रहा है। आपका पेट ज़रूर भर रहा है लेकिन आपको पौष्टिक तत्व जो है वो उसके से नहीं मिलते हैं, बल्कि ये जो है हमारे शरीर को कमज़ोर बनाता है। इस टाइप के फास्ट फूड यदि हम खाते हैं तो हमारा जो शरीर है वह दिन पे दिन कमज़ोर होता जाएगा और हमारी वृद्धि और विकास सही प्रकार से नहीं हो सकती। तो ये कैसे पहचाना जाए कि एक व्यक्ति वह संतुलित आहार ले रहा है? यह पहचानने के लिए केवल हम शरीर को, उस व्यक्ति को यदि देखें तो हमें यह पता आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि वह संतुलित आहार लेता है। यदि कोई व्यक्ति संतुलित आहार ले रहा है तो वह बहुत ही तीव्र दिमाग का होता है, उसका जो दिमाग होता है वह बहुत तेज होता है और उसके चेहरे पे अलग सी चमक होती है और उसके बाल भी बहुत चमकीले होते हैं, शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, कोई भी शारीरिक परिश्रम है वह आसानी से कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। रोग प्रतिरोध जो क्षमता होती है वह भी बहुत अच्छी होती है, आँखों में भी अलग से चमक होती है और हड्डियाँ उसकी मजबूत होती है। मनुष्य का जो बल होता है वो बहुत तेज होता है और उसकी शारीरिक जो स्ट्रक्चर है वह देख के हम पता लगा सकते हैं कि यह जो मनुष्य है वह संतुलित आहार लेता है। तो आइए चलिए हम आगे देखते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। पौष्टिक भोजन यदि हम मनुष्य को नहीं मिलता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। पौष्टिक भोजन नहीं मिलने पर मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो क्या होता है, बिगड़ने लगता है। पौष्टिक भोजन ना मिलने पर मनुष्य की शारीरिक जो शक्ति होती है वह भी कम हो जाती है और वह अपने कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। ऐसी दशा में बच्चा का जो शारीरिक विकास है वह भी सही नहीं हो सकता है, मानसिक विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। पौष्टिक भोजन के अभाव में शरीर अनेक रोगों से भी प्रभावित होता है, ठीक है ना। बहुत सारे रोग जो हैं वो हमारे शरीर में लग जाएगा, इसीलिए हमें क्या है, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए दिन में।
शारीरिक विकास को धीमा या शरीर पर रोगग्रस्त होने पर मनुष्य की क्या होती है, कार्य शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए पौष्टिक आहार क्यों बोला जाता है, पौष्टिक आहार लेने के लिए कि भाई हम हमारा जो दिनचर्या है वह सही से हम कर सके, हमारा बच्चों का जो शारीरिक पोषण है वो उन्हें मिले, वृद्धि विकास हो उनके अंदर। इसीलिए हम उनको भोजन, स्वस्थ भोजन और आहार लेना कहते हैं। आहार योजना परिवार के सभी सदस्यों के पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु किया जाता है, उसे हम कहते हैं आहार योजना। तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों कि आहार किसे कहते हैं। आहार का मतलब होता है फूड। फूड खाद्य वस्तुएं जिन्हें व्यक्ति प्रतिदिन खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। ठीक है, खाना जो हम लोग हमेशा खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। और आहार योजना क्या कहते हैं, मील प्लानिंग, परिवार के सभी सदस्यों को उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाना आहार योजना कहलाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भाई पौष्टिक आहार किसे कहते हैं। ठीक है, आहार योजना तो हम समझ गए कि उनके आवश्यकताओं के अनुसार जो भी हम भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं वो हो गया आहार योजना। लेकिन पौष्टिक आहार क्या होता है, वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी तत्व होते हैं उसे हम कहते हैं पौष्टिक आहार। जहाँ पे सारे तत्व हमें मिलेंगे वह वो क्या कहलाएगा, पौष्टिक आहार कहलाएगा। ठीक है, तो पौष्टिक आहार क्या हो गया, समझ में आ गई आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा आहार किसे कहते हैं। आहार खाद्य वस्तु जिन्हें हम व्यक्ति प्रतिदिन खाता है उसे आहार कहते हैं। आहार योजना क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्यों के अनुसार जो भोजन उपलब्ध करवाते हैं उसे आहार योजना कहते हैं। और पौष्टिक आहार जहाँ हमारे तत्व है ना, आवश्यकता अनुसार सारे तत्व मिले उन्हें हम कहते हैं पौष्टिक आहार। ठीक है, अब है पारिवारिक सदस्य के आवश्यकता अनुसार विभिन्न खाद्य पदार्थों को उनके पौष्टिक गुण के आधार पर ही आहार देना चाहिए। अब बच्चे हैं तो बच्चों के अनुसार हमें उनको आहार देना चाहिए, बुजुर्ग व्यक्ति है तो बुजुर्ग व्यक्ति को उनके अनुसार ही आहार देना चाहिए। ठीक है, आहार योजना जो है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जैसे पहला है पारिवारिक सदस्यों के पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करना, प्रत्येक सदस्यों की रुचि के अनुसार आहार पूर्ति करना, भोजन में विविध साथ साथ कम मूल्य एवं पौष्टिक भोजन की पूर्ति करना और गृहिणी के समय, शक्ति एवं धन की बचत करना। ये जो है ये है हमारा आहार योजना। ठीक है, आहार योजना ये उठता है कि यदि हम संतुलित भोजन नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पौष्टिक व संतुलित भोजन की कमी से क्या होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। खराब पोषण से व्यक्ति की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, शारीरिक शक्ति स्थिर पड़ जाती है एवं वह अपना कार्य उचित प्रकार से नहीं कर सकता है। ठीक है, उचित भोजन ग्रहण ना करने से बच्चों का क्या होता है, शारीरिक विकास नहीं हो पाता है और मानसिक विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाता है। भोजन पदार्थ में कम उपलब्ध संतुलित एवं पौष्टिक भोजन के विषय में असमानता हो तो भोजन संबंधित आदत है, निर्धारणता है और यह सारे से उत्तम पोषण के अभाव से व्यक्ति क्या होता है, रोगग्रस्त हो जाता है, कार्य क्षमता उनकी कम हो जाती है और जीविक जो है उस पे भी बहुत पौष्टिक तत्वों पर उपलब्ध में कमी आ जाती है। गृहिणी को आहार योजना करते समय दो आहारों के मध्य समय का अंतर का जो है वो विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या क्या करना चाहिए। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, दोपहर एवं रात का भोजन इस प्रकार 4 बार भोजन
करता है। जो मजदूर वर्ग पे होंगे वो दिन में केवल 2 ही बार भोजन करते हैं, एवं छोटा बालक जो है वो दिन में 5 या 6 बार भोजन दिया जाता है उसको, वो भोजन करता है, क्योंकि वह एक बार में थोड़ी मात्रा में ही भोजन पदार्थ ग्रहण कर सकता है जो बच्चे होते हैं। अतः गृहिणी जो है आहार योजना करते समय आहार समय की और विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है हमारा भोजन पकाने की उचित विधि। भोजन पकाने की क्या क्या विधियां हैं? गृहिणी को आहार योजना करते समय भोजन पकाने की उचित विधियों का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। पाक क्रिया जो है हमारे द्वारा भोजन में मोहक सुगंध आ जाती है। पाक क्रिया द्वारा कुछ खाद्य सामग्रियों के सामान्य रूप से अरुचिकर प्रतीत होने वाली गंध को भी समाप्त किया जा सकता है। पाक क्रिया करते समय गृहिणी को उचित पाक क्रिया का ही चयन करना चाहिए। यथा चावल बनाते समय यदि गृहिणी उसका माड़ निकाल देती है तो चावल की पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार सब्जियों को काटने के बाद धोने एवं दाल सब्जियों को पकाने के अंतर्गत पानी निकाल देती है, तब भोजन पदार्थ को बहुत अधिक समय तथा पकने पर उसकी पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। अतः गृहिणी जो है उसको हर बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें आहार योजना। अब हम जानेंगे कि आहार योजना के सिद्धांतों के बारे में। आहार योजना का जो सिद्धांत है वो मुख्य कितने हैं? 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला है आहार समय, दूसरा है भोजन पकाने के उचित विधियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं आहार समय। आहार समय क्या है? गृहिणी के आहार योजना करते समय दो बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गृहिणी को आहार के गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार भोजन को पकाना है जिससे उसकी पौष्टिकता भी कम नहीं हो और वह पकने के बाद वह भोजन भी बहुत स्वादिष्ट बने। आहार योजना करते समय गृहिणी जो है ये ध्यान रखती कि भाई उसको भोजन कैसा पकाना चाहिए। साथ साथ में उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको क्या पसंद है। जैसे कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनको क्या होता है, हल्का मीठा खाना पसंद होता है। हल्का सुगंधित एवं मीठा जो भोजन है वह अच्छा लगता है। और किशोर वर्ग के जो लोग होते हैं उनको तीखा और चटपटा खाना बहुत पसंद होता है। तो इसको जब हम ये भोजन पका रहे हैं तो आहार योजना में गृहिणी भोजन पकाने की विधि में परिवर्तन लाकर भोजन को और भी रुचिकर और स्वादिष्ट बना सकती है। जैसे कि हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं तो कभी पूड़ियाँ, पराठा एवं बाटी बनाकर भी गेहूं के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। या गेहूं के आटे के स्थान पे हम जौ, बाजरा, मक्का या मिसी रोटी भी बना सकते हैं, जिसमें क्या है दिन पे दिन जो बदलाव यदि हम परिवर्तन करते हैं अपने भोजन में तो भोजन स्वादिष्ट लगता है। वही हम यदि एक ही प्रकार का भोजन दिन में 4 बार खा रहे हैं या फिर डेली लाइफ में हम लोग एक ही तरह का भोजन बनाएंगे तो वह भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता है। इसीलिए हमारे जो भोजन पकाने की विधि है उसमें हमेशा हमें परिवर्तन करना चाहिए। और छोटे बच्चों को जो होती है वो आकार से बड़ा प्यार होता है, उनको अलग अलग प्रकार के आकार। तो यदि बच्चा कुछ नहीं खाता है तो हम भोजन पदार्थ के अलग अलग बनावट में भी उनको भोजन परोस सकते हैं। जैसे भोजन के कार्य कुरकुरा बना दिया, कोई ठोस बना दिया है ना, मुलायम तरल बना दिया, इस तरीके से अलग अलग शेप दे दिया, कहीं पे गोल आकृति दी है, त्रिभुज बना दिया है। तो यदि बच्चा रोटी नहीं खाता है तो रोटी को हम अलग अलग आकृति में बना के यदि हम उसको परोसे तो वो बहुत शौक़ से वह भोजन खाता है। और इन सब बातों में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी हमारे जो भोजन है उसका जो पोषण संबंधित जो है वो कहीं पे भी हमारा आहार जो भोजन है उसका नष्ट ना हो, न्यूट्रिशन जो है उसका पोषक तत्व जो है उसका वो खराब नहीं हो। ये हमारे आहार योजना के लिए ज़रूरी है।
और जो कामकाजी महिलाएं होती है, कामकाजी महिलाओं को आहार योजना में परिवर्तन पारिवारिक और अन्य सदस्यों एवं नौकरी की सहयोग द्वारा पौष्टिकता ला सकती है। जो वह बाजार से उपलब्ध बने हुए या बनाने के लिए तैयार भोजन पदार्थ यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैम जेली है, अचार है, मुरब्बा है, चटनी है, ब्रेड है, मिठाई है, एवं भोजन पदार्थ को तैयार कर शुगर पाउडर का प्रयोग भी कर सकती है और वह अपने भोजन को पौष्टिक बना सकती है। यहाँ पे और एक बात आती है कि ये हमें जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसमें हमारे फैमिली इनकम ज़रूरी है। तो जैसा हमारा इनकम होगा उसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। जैसे पारिवारिक आय है जो है, आहार योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लिया है। जहाँ अधिक आय वाले व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडा, पनीर, बादाम, है ना, मांस, मच्छी, काजू आदि महंगे भोज्य पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं और अपने भोजन को संतुलित आहार बना सकते हैं। लेकिन वही कम आय वाले व्यक्ति जो है सोयाबीन खा सकते हैं, मूंगफली, मौसमी हरी सब्जियां एवं दाल का आहार योजना में प्रयोग कर संतुलित भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए परिवार में जो है ये कहीं भी अपन नहीं बोल सकते कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अच्छे पौष्टिक आहार नहीं ले सकते। नहीं, हमारे जो भोजन है, हमारा जो भोज्य पदार्थ है उसमें दोनों तरीके का भोजन उपलब्ध है। जैसे यदि जो महंगे जो अच्छे पैसे वाले हैं वो अपने हिसाब से भोज्य पदार्थ ले सकते हैं और जो कम इनकम वाले हैं वो अपने भोजन ले सकते हैं, अपने हिसाब से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोनों को ही पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सकते हैं। और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। अब हम आगे इस विषय के बारे में और चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज अपन ने पढ़ा है आहार योजना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसे 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। धन्यवाद।